everyone, welcome back on my YouTube channel. Let's begin our new topic, system of linear equation, which is also the last topic of chapter 4. So let's have system of linear equations. What does it mean exactly? In grade 10th, you have studied about the lines. I'm just taking two lines. The lines can intersect, the lines can parallel, and the lines can overlap, which is called sometimes we said the points are collinear of these lines, right? और वे कैन से कोप्लानर, राइट? तो यहाँ पर अभी क्या था कि टेंथ तक हमारे पास टू लाइंस थी, तो हम बड़ी इजीली उनको सॉल्व कर लेते थे लीनियर इक्वेशंस को, और उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे. वहाँ पर हमारे पास लाइन ये थी. तो सॉल्यूशंस हमारे कब निकलते थे? जब हमारी लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होती थी या फिर हमारी लाइंस ओवरलैपिंग करती थी. अदरवाइज पैरेलल लाइंस में इन दो लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता था. अब क्या हो गया, ग्रेड 12th में हमारे पास एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो गया, मीन्स हमारे पास एक डिमेंशन इंक्रीज़ हो गई है. इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ गया है C1Z एंड C2Z ऐड हो गया, और यहाँ पर आ गया है D1 D2. अब ये हमारे पास थ्री वेरिएबल्स में टू लाइंस हैं. ध्यान से देखो, थ्री वेरिएबल्स और लाइंस, थ्री लाइन लेंगे, सॉरी, क्योंकि हमने स्केयर मैट्रिक्स लेना है. तो थ्री वेरिएबल्स एंड थ्री लाइंस, इट मीन्स थ्री डायमेंशंस. तो ये लाइन 3D में या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दो लाइंस इंटरसेक्ट करके एक पैरेलल, एक इस तरह से बड़ी होगी, वो भी हो ही जाएगी इंटरसेक्ट आगे जाकर, या फिर दो लाइंस पैरेलल होंगी, तीसरी इंटरसेक्ट करेगी. तो बहुत सारी ऑप्शंस बनती हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे लाइंस के, वो या तो कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे. कंसिस्टेंट का मीनिंग ये होगा कि सॉल्यूशंस निकलेंगे, चाहे वो एक सोल्यूशन ही हो, एक का मतलब यूनिक सोल्यूशन हो, या फिर बहुत सारे सोल्यूशंस हो. सिमिलरली इनकंसिस्टेंट मीन्स कि आपका सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, विच हैज़ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो जैसे सपोज ये आपकी लाइन है. अब ये जो लाइंस हैं, इनके सोल्यूशंस आप निकाल नहीं सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज ये देखो 2x2 का मैंने लिया है. अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो, यू विल गेट नथिंग. देखो, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट 4x + 6y = 12, और नीचे वाली लाइन भी ये है. तो अगर आप साइन चेंज करोगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसी लाइंस जो होती हैं, वो लाइंस ओवरलैपिंग करती हैं. मीन्स इनके जो सोल्यूशंस निकलते हैं, वो आप कितनी भी वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हो. लाइक जैसे 2x + 6y = 6 है, तो x को आप कुछ पुट करोगे, y को कुछ पुट करोगे, = 6 तो आ ही जाएगा. बिकॉज हमारे पास तो इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स. आप कुछ भी पुट करते जाओ, आपकी राइट हैंड साइड बनेगी. चाहे आप रैशनल नंबर करो, चाहे आप इरेशनल करो, नेचुरल करो, होल करो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो. तो ये जो कैटेगरी है, ये आती है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस में. और अगर मैं सपोज कोई ऐसी लाइन ले रही हूँ, तो ये मुझे पता है ये हमेशा हमें यूनिक सोल्यूशन ही देगी. y = 6, अगर y 6 है तो x हो गया आपका -5, राइट? तो यहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है. अगर लाइंस एक जैसी हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे. इट मीन्स जो कंसिस्टेंट वर्ड है, वो हमें या तो यूनिक सोल्यूशन देगा, या फिर वो हमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस देंगे. कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस तब होंगी या तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या फिर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे. इट मीन्स अगर आपके बहुत सारे सोल्यूशंस आते हैं, तब भी आप अपनी लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट ही कहोगे. इनकंसिस्टेंट में हमें हमेशा सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं. इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. अब हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन कब नहीं मिलेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीन इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी हैं. a1x b1y c1z = d1, a2x b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3. तो यहाँ से हम एक मैट्रिक्स बनाने लगे हैं, जिस मैट्रिक्स को हम नेम देंगे A, और उस मैट्रिक्स में कौन सी एंट्रीज होंगी?
A1 A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो ये हमने A मैट्रिक्स लिया है, राइट। तो जो हमारी वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, उनको हम लिखेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में हमारे 3 वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई एंड जेड, और कैपिटल बी में हम लेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस, मींस D1 D2 D3। ये आप ऑलरेडी मैट्रिक्स के चैप्टर में लीनियर इक्वेशन जिस तरह से बनानी आपने सीख ली हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, सपोज देखो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो A1 B, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही, मैं बस यही ले रही हूँ, A1 B1 A2 B2, और इधर आप ले लो एक्स वाई। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आपको मिलेगा A1x B1 y, A2x प्लस B2 y विच इज़ इक्वल टू D1 विच इज़ इक्वल टू D2, राइट। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर मैट्रिक्स में सीख लिया है कि अगर इक्वेशंस गिवन है, एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशंस, तो आप इस तरह से उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये क्या है कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है, ये मैट्रिक्स, ठीक है, अब इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिटर्मिनेंट। देखो ये मैं ग्राफ इसलिए, ये जो है ना डायग्राम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, क्योंकि जब हम इमेज से करते हैं हमें जल्दी याद होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये इमेज आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि इधर बैठे हो तो नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली और यूनिक होगा, इधर हो तो आपके डज नॉट एग्जिस्ट होंगे सोल्यूशंस। तो अब देखो जब आप डिटर्मिनेंट करते हो, डिटर्मिनेंट या तो आपका सिंगुलर होगा या फिर आपका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा, राइट। सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है वो हमें नॉन सिंगुलर सोल्यूशन, नॉन सिंगुलर हम उसको कहेंगे मैट्रिक्स को। और अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो आप उस मैट्रिक्स को कहोगे सिंगुलर। अब देखो अगर आपका डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो है तो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इफ़ योर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यू विल ऑलवेज गेट यूनिक सॉल्यूशन। अब हमने ये देखना है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है, इफ़ इट इज़ ज़ीरो, तो हमें क्या मिलता है, या तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, और या फिर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे मिलेगा नो सॉल्यूशन, और या फिर मुझे मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेट मी राइट इट अगेन। तो देखो बेटा आई थिंक अब आपको क्लियर है पिक्चर बिल्कुल कि हमने करना क्या है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो आपको यूनिक सोल्यूशन ही मिलने वाला है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला करेंगे, मतलब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो आपकी दो ऑप्शंस हो सकती है, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। लेट्स रिवाइज इट अगेन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी आर स्टडिंग। ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। 3x3 मैट्रिक्स होगा यहाँ पर, 3x3 मैट्रिक्स मींस 3 वेरिएबल्स 3 कांस्टेंट। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दो तरह की टाइप्स देता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट आप लीनियर इक्वेशंस को तब कहोगे जब उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी, आप वहाँ से मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, ए मैट्रिक्स, और उसका फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट दो तरह से होता है, डिटर्मिनेंट या तो सिंगुलर होगा या फिर नॉन सिंगुलर होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो आपका नो सोल्यूशन होगा, या फिर
या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हमने किस तरह से सोल्यूशन फाइंड करने हैं, और जब सिंगुलर है तो किस तरह से हमने इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फाइंड करने हैं या फिर नो सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। लेट्स हैव system of linear equations a1x b1y c1z equals to d1, a2x b2y c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3। सबसे पहले आप यहाँ से मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, a इक्वल्स टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस तरह से आपने लिख लेना है इसको, ठीक है। और x क्या होगा, एक्स वाई जेड है, b इज़ d1 d2 d3। देन आप डिटर्मिनेंट चेक करोगे कि ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। इन केस अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है सोल्यूशन निकालना। तो यहाँ पर सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये जो इक्वेशंस बनेगी ए और एक्स को मल्टीप्लाई करके और बी के साथ इक्वेट करने पर ही बनेगी। तो यहाँ पर आपने सोल्यूशंस कैसे निकालने हैं, अगर ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट इन्वर्स एग्जिस्ट। ये रिज़ल्ट है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो आपका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अब एग्जिस्ट करता है तो हम ए इन्वर्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है इसीलिए कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी आपके पास MCQ आ सकता है। डिटर्मिनेंट ज़ीरो पे हमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो पर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b विच गिव्स यूनिक सोल्यूशन। एक ही x और y और z की वैल्यू आएगी, सिंपल एक वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। दिस इज नोन एज, दिस मेथड इज नोन एज, एक हमारे पास क्रैमर रूल भी होता है, हमारे टाइम में क्रैमर रूल हम करते थे लेकिन नाउ इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। दिस मेथड इज मैट्रिक्स मेथड, राइट। तो अब आ जाओ जब आपका डिटर्मिनेंट होगा ज़ीरो। अब अगर डिटर्मिनेंट आपका हो गया ज़ीरो, ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। आप सबसे पहले जो भी आपका मैट्रिक्स है वहाँ से एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हो, इफ़ यू आर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, तो यहाँ पर भी मेरे पास दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये नॉन ज़ीरो होगा, राइट। तो अगर ये ज़ीरो होगा तो क्या होगा और नॉन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये हमने चेक करना है। ठीक है बेटा, मैंने दोबारा से लिख दिया है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए ज़ीरो होगा, ज़ीरो का मतलब है आपका यहाँ पर नल मैट्रिक्स, अगर ज़ीरो होगा तो क्या सोल्यूशन मिलेगा, नॉन ज़ीरो होगा तो हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा, ये हमने चेक करना है, ठीक है। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आता तो हमें हमेशा मिलेगा नो सोल्यूशन, मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट। solution of system of linear equation does not exist। और अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आता है तो या तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा या फिर हमें इनफाइनाइटली मिलेंगी। देखो ये हमें एक ही आंसर दे रहा है, नो सोल्यूशन, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी या तो हमें कंसिस्टेंट देगा या फिर इनकंसिस्टेंट देगा, मीन्स कि या तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे या फिर हमें नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक तो पॉसिबिलिटी हमें ये मिलेगी, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा।
ठीक है, या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो कंसिस्टेंट में हमें यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, हमें कौन से सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो हमें कौन से सोल्यूशंस मिलेंगे, नो सोल्यूशन, राइट। तो ये एक तरह से डायग्राम है अच्छी, तो इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, लर्न करना है। बाकी थ्योरी आपकी बुक में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर आप भी वहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप डायग्राम के थ्रू करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये देखो, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है उसमें डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो मीन्स कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करके हमने एक फॉर्मूला बना लिया जिसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। इस तरह से आपने इन्वर्स फाइंड करने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा या फिर हमें नहीं मिलेगा नल मैट्रिक्स। और अगर हमें नल मैट्रिक्स नहीं मिलता तो हमारे पास हमेशा नॉन सॉल्यूशंस ही होंगे, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर हमें नल मैट्रिक्स मिल गया तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। इधर और वाली ऑप्शन आ गई है, इधर और, ठीक है, इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और आप ये भी लिख सकते हो, सिंपल आप ये भी आंसर दे सकते हो, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। या फिर आपने ये देना है तो आप ये भी आंसर दे सकते हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, राइट। तो इसके क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू स्टूडेंट्स, को अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स यहाँ से कवर होने हैं, 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपने रिवाइज। क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।